ऑफ कर दो। वेरी गुड। अच्छा रुकना एक बार। अच्छा तो हम सीखेंगे कि ऑड डेज क्या होता है ना। ऑड डेज लाइक कैलेंडर में कैसे वेरिएशन आता है ना। कैलेंडर रिपीटिशन ईयर क्या होता है, ऑल अबाउट दी कैलेंडर। लाइक कैलेंडर कैसे वर्क करता है, कैसे हमें पता चल जाता है होली दिवाली कब है, मामा की बेटे की शादी कब है ना। हम सब कुछ कैलेंडर में देख के पता करते हैं। तो ठीक यही सारी बातें हम लोग सीखने वाले हैं और एक एक सारी बातें आपको समझ आएंगी और आज के बाद कभी भी आपको कैलेंडर में दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑल, वेलकम टू India's #1 teaching institute, Eureka Academy, and I'm Deepak Kumar, your reasoning educator. And today we are going to discuss a much awaited chapter, or we can say the most demanding chapter of reasoning, calendar. So in this we will start, like we will learn all about the calendar, all about basics of the calendar. So before starting the session, please don't forget to like, share and subscribe the channel, and also hit the bell icon to be in touch with us for the further update. So let's start the session. स्टार्ट करेंगे। द सेशन वुड बी इन बाइलिंगुअल, हिंदी इंग्लिश दोनों में बातें होगी, सारी बातें आपको समझ आएगी, है ना। चलो तो सबसे पहले समझते हैं कि हिस्ट्री ऑफ द कैलेंडर, है ना। कैलेंडर की जरूरत कैसे पड़ी और जो कैलेंडर हम यूज करते हैं उस कैलेंडर को कहते क्या है। तो बेसिकली जो कैलेंडर हम यूज करते हैं इसको ग्रिगोरियन कैलेंडर कहते हैं। कौन सा कैलेंडर कहते हैं, ग्रिगोरियन कैलेंडर कहते हैं, है ना। अब ग्रिगोरियन कौन थे, ये पोप थे, इंग्लिश थे, है ना। और आफ्टर हिज नेम दिस कैलेंडर इज नोन एज ग्रिगोरियन कैलेंडर। ये पोप थे, है ना। पोप को हिंदी में पादरी कहते हैं, है ना। ये पोप थे, कौन से नंबर के थे, ये 13 नंबर के पोप थे, है ना, जिन्होंने कैलेंडर का कॉन्सेप्ट दिया था। एंड आफ्टर हिज नेम दिस कैलेंडर इज नोन एज ग्रिगोरियन कैलेंडर, है ना। चलो इतनी बात आपको समझ आती है। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये जूलियन कैलेंडर का अपडेटेड वर्जन हो, ये जूलियन कैलेंडर का अपडेटेड वर्जन था। अब ये जूलियन कैलेंडर क्या था, ये बेसिकली ग्रिगोरियन कैलेंडर से पहले जो कैलेंडर यूज होता था उसको जूलियन कैलेंडर कहते थे। इसको जूलियस सीजर ने दिया था, है ना। कब दिया था, 46 BC में दिया था। अच्छा, अब जिस कैलेंडर की हम लोग बात कर रहे हैं इसको आपको पता है ग्रिगोरियन कैलेंडर कहते हैं, क्योंकि इसको पोप ग्रेगरी ने दिया था। ये 13 नंबर के पोप थे। इसको न्यू स्टाइल कैलेंडर भी कहते हैं, है ना। और इसको सोलर डेटिंग सिस्टम भी कहते हैं, है ना। अच्छा, और जूलियन कैलेंडर को ओल्ड स्टाइल कैलेंडर भी कहते हैं, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ आ रही हैं। अच्छा, इन्होंने देखो बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया था, है ना। जूलियन कैलेंडर काफी हद तक ठीक था। इन्होंने क्या किया कि जूलियन कैलेंडर की जो कुछ स्मॉल एरर्स थी उनको ठीक कर दिया, है ना। और इसीलिए हम इसको अपडेटेड वर्जन ऑफ जूलियन कैलेंडर कहते हैं। अभी भी जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन हैं वो अभी भी जूलियन कैलेंडर को ही फॉलो करते हैं, है ना, उसी का यूज करते हैं। बट अभी ज़्यादातर कंट्रीज में, इवन यूरोप में और बहुत इंडिया में बहुत सारी कंट्रीज में ग्रिगोरियन कैलेंडर को फॉलो करते हैं, ठीक है। चलो इतनी बात आपको समझ आती है। अच्छा, वो कौन सी बात थी, है ना। तो जूलियन कैलेंडर ने बताया कि एक साल कितना होता है, एक साल में का हिसाब किताब इन्होंने बताया। और उन्होंने बताया कि 365 से ही 1/4 दिन होते हैं, है ना। 1/4 को आप 6 घंटे, है ना, भी लिख सकते हो लगभग। तो 365 से ही 1/4 दिन होते हैं। और इसी बात को थोड़ा सा करेक्ट कर दिया किसने, ग्रिगोरी ने, ग्रेगरी ने, है ना। ग्रेगरी ने इसको थोड़ा सा करेक्ट कर दिया और इन्होंने एग्जैक्ट कैलकुलेशन बता दिया कि जो 365 दिन की कैलकुलेशन है उसमें एक्चुअली क्या होता है, 365 दिन होते हैं, है ना। 365 दिन होते हैं, 5 घंटे होते हैं, 5 घंटे होते हैं, 48 मिनट होते हैं, है ना। और 45.25 ये सेकंड होते हैं, 45.25 सेकंड होते हैं। तो इन्होंने उसी बात को थोड़ा सा करेक्ट कर दिया और थोड़ा बहुत इनमें लाइक सेंचुरी को लेके भी थोड़ी बहुत डिस्क्रिपेंसी थी, है ना। जिनको कि जो पोप ग्रेगरी थे उन्होंने थोड़ा बहुत ठीक किया, ठीक है। इसीलिए इसको अपडेटेड वर्जन ऑफ जूलियन कैलेंडर भी कहते हैं। आई होप इसकी हिस्ट्री आपको समझ आ गई, है ना, इतना काफी था। अच्छा, और इसको 1582 में दिया था इन्होंने, इस कॉन्सेप्ट को इन्होंने 1582 में दिया था। चलो इतना काफी था। इसी बात को हिंदी में लिखा हुआ है, जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं PDF मिल जाएगा, वो इसे हिंदी में पढ़ लेंगे। आगे बढ़ेंगे।
बहुत मजा आएगा आपको आज की क्लास में, और आज की क्लास के बाद आपको कभी कैलेंडर सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, बेसिक सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझो बात को समझो, है ना, समझना पड़ेगा, क्योंकि समझोगे नहीं तो सैलरी कैसे आएगा, है ना, और सिलेक्शन नहीं होगा तो सैलरी के अकाउंट में सैलरी कैसे आएगा, है ना। तो सैलरी आना बहुत ज़रूरी है, सैलरी आएगा तभी मज़ा आएगा, और सैलरी आने के लिए तो आप पढ़ रहे हो। चलो है ना, सब कुछ सेट है। देखो अच्छा, अब मैं कैलेंडर की अगर बात करूं तो कुछ मैं बेसिक बातें आपको सिखाता हूँ, है ना। तो कैलेंडर में अगर मैं नॉर्मल ईयर की बात करूं, है ना, अगर मैं लीप ईयर की बात करूं, और अगर मैं सेंचुरी ईयर की बात करूं, तो ऐसा ईयर, है ना, ऐसा ईयर जो जो 4 से डिवाइड नहीं होता, है ना, जो 4 से डिवाइड नहीं होता, ठीक है, उसको नॉर्मल ईयर कहते हैं। ऐसा ईयर जो 4 से डिवाइड हो जाता है, जो 4 से डिवाइड हो जाता है, उसको लीप ईयर कहते हैं। और सेंचुरी ईयर ऐसा ईयर, है ना, ऐसा ईयर जो 4 सॉरी ऐसा ईयर जो 100 का मल्टीपल हो, जैसे 100, 200, 200, 300, 400, इनको हम सेंचुरी ईयर कहते हैं। शताब्दी वर्ष भी कहते हैं। तो इतनी बातें समझ आई। नॉर्मल ईयर का मतलब है जो 4 से भाग ना हो, लीप ईयर का मतलब है जो 4 से भाग हो जाए, सेंचुरी ईयर का मतलब है ऐसे ईयर जो 100 के मल्टीपल में हो, यानी कि जो 100 लाइक 100, 200, 300, 400, ऐसे 2400, 3200, इनको हम शताब्दी वर्ष कहते हैं। थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो अगर मैं नॉर्मल ईयर लिखूंगा तो आप कहोगे सर हमें पता है 365 दिन होते हैं, मैं कहूँगा बिल्कुल सही बात है ना। फिर आप कहोगे सर मुझे ये भी पता है कि 52 वीक्स होते हैं, मैं कहूँगा बिल्कुल सही बात है ना। कैसे पता किया, तो आप कहोगे सर एक वीक में 7 डेज होते हैं, और मैंने इस 365 को 7 से भाग किया, तो जो क्यूसेंट है, जो शेषफल का वैल्यू है, वो 52 आएगा। तो ये मेरे वीक्स हो जाएंगे, और रिमाइंडर में 1 बचेगा। और इसको हम बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको हम ऑड डेज कहते हैं। क्या था, एक है तो हम इसको ऑड डे बोलेंगे। अच्छा, मैं इसको ऑड डे बोलूं या फिर एक्स्ट्रा डे बोलूं, एक ही बात है, समझना बात को, है ना। अच्छा, इसके बाद आता है लीप ईयर, है ना। लीप ईयर का मतलब होता है इसमें 366 दिन होते हैं। 366 का मतलब है अगर मैं 7 से भाग करूंगा तो आप कहोगे सर फिर से 52 टाइम्स जाएगा, बिल्कुल सही बात है, यानी कि वीक तो 52 ही रहेंगे। हाँ, रिमाइंडर 2 बचेगा, और यानी कि यहाँ पे कितने एक्स्ट्रा डेज हो जाएंगे, 2 ऑड डेज हो जाएंगे या एक्स्ट्रा डेज हो जाएंगे, एक ही बात होती है। अब मेरे भाई बात को समझो सही से। अब जो भी कैलेंडर में वेरिएशन आता है ना, जिसकी वजह से कैलेंडर बदल जाता है, लाइक अभी दिवाली, कभी दिवाली अक्टूबर में होती है, कभी दिवाली नवंबर में हो जाती है ना। आप कहोगे ये चेंजेस आ जाते हैं, है ना। ये चेंजेस किसकी वजह से आते हैं, कैलेंडर में जो भी चेंजेस आते हैं वो इन ऑड डेट की वजह से आते हैं। किसकी वजह से आते हैं, इन ऑड डेट की वजह से आते हैं। चलो, अब हम एक नई बात सीखेंगे कि कौन सा ईयर लीप ईयर होगा, कौन सा ईयर लीप ईयर नहीं होगा। तो समझो बात को, मैं कुछ ईयर दूंगा आपको, है ना, लाइक 1947, है ना, 1961, 1975, 1972, 1988, 1992, 2004, 2008, 2012। अब जल्दी से बता दो इनमें से कौन सा लीप ईयर है, कौन सा लीप ईयर नहीं है। तो आप कहोगे सर हमने स्कूल में सीखा था, है ना, टीचर ने बताया था कि ऐसा ईयर जो 4 से भाग हो जाए। अब आपने एक भी बात और भी सीखी है मैथ में कि अगर किसी को 4 से अगर कोई नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं ये चेक करना है, तो क्या करो, उस बड़े से नंबर के आखिरी के 2 डिजिट 4 से भाग करके देख लो। अगर वो आखिरी के दो डिजिट 4 से भाग हो जा रहे हैं, देन होल नंबर इज डिविजिबल बाई 4। समझ आया। तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ इस 47 को 4 से भाग करेंगे, जो कि भाग नहीं होगा, है ना, यानी कि ये लीप ईयर नहीं है। 61 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, जो कि नहीं होगा, तो ये लीप ईयर नहीं है। 75 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं होगा, यानी कि ये लीप ईयर नहीं है। मेरे भाई बात समझ आ रही है आपको। इतनी आसानी से आप पूरा कैलेंडर समझ जाओगे और आपको बहुत मजा आएगा, और आज के बाद आप कभी गड़बड़ नहीं करोगे। देखते जाओ, अभी मैजिक स्टार्ट हुआ है। तो 72 को 4 से डिवाइड करोगे, डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये लीप ईयर है। वेरी गुड। ये 88 4 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये लीप ईयर है। 92 4 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये लीप ईयर है ना। अब ये बेसिक बातें तो आपको आती हैं। 4 से ये देखो 4 से डिविजिबल है, यानी कि ये लीप ईयर है। 08 4 से डिविजिबल है, यानी कि ये लीप ईयर है। 12 4 से डिविजिबल है, यानी कि ये लीप ईयर है। तो आपने बड़ी आसानी से समझ लिया कि कौन सा लीप ईयर है, कौन सा लीप ईयर नहीं है।
चलो अच्छी बात है। और अगर समझ लिया है तो अब मैं कुछ ईयर दूंगा और आप जल्दी से बता दोगे कि कौन सा लीप ईयर होगा कौन सा नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा 100, 200, 300 और 400। तो जल्दी से बता दो इनमें से कौन सा लीप ईयर है कौन सा लीप ईयर नहीं है। एक बार सेशन को लाइक शेयर जरूर कर देंगे जो बच्चे जुड़ रहे हैं, है ना, जिससे कि सभी बच्चों को फायदा हो सके। और अगर सिलेक्शन लेना है तो एक ही इंस्टीट्यूट है ना, जो सबसे ज्यादा सिलेक्शन देता है, जहाँ पे सारे टॉपर्स पढ़ते हैं, है ना, एक ही नेम है और वो नेम आप सभी जानते हो, द ओनली वन यूरेका एकेडमी, है ना। तो बैचेस बन चुके हैं, जिन बच्चों को एडमिशन के रिगार्डिंग क्वेरी है, बात करना चाहते हैं, वो गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, है ना। चलो अच्छा, अब मैंने पूछा आपको इनमें से जल्दी से बता दो कौन सा लीप ईयर है कौन सा लीप ईयर नहीं है। तो बेटा ये देखो, मैंने अभी अब थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि ऐसे ईयर जो 100 के मल्टीपल में हो उनको सेंचुरी ईयर कहते हैं। क्या कहते हैं? उनको सेंचुरी ईयर कहते हैं। और अगर कभी सेंचुरी ईयर को चेक करना है कि वो लीप ईयर है या नहीं है, तो हम 4 से डिवाइड ना करके 400 से डिवाइड करते हैं, है ना। किससे डिवाइड करते हैं? 400 से डिवाइड करते हैं। ये बात समझ आ रही है? ठीक है। अच्छा, तो आप कहोगे सर 100 तो 400 से डिवाइड नहीं होगा, यानी कि ये लीप ईयर नहीं होगा। 200 भी 400 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये लीप ईयर नहीं होगा। 300 भी लीप ईयर नहीं होगा, और ये 400 लीप ईयर हो जाएगा। तो ऐसे 800 भी लीप ईयर हो जाएगा, है ना, और 1200 भी लीप ईयर हो जाएगा, और 1600 भी लीप ईयर हो जाएगा। तो ये सारे लीप ईयर हो जाएंगे। चलो, आपको इतनी बात समझ आ गई है, वेरी गुड। अच्छा, अब हम आगे समझेंगे, है ना। अब हम आगे समझेंगे कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में। पूरा का पूरा कैलेंडर इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो अगर ये आपने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लिया तो समझ लो पूरा कैलेंडर आपके हाथ में है, आपने मास्टर कर ली कैलेंडर पे। फिर आप कुछ भी बता सकते हो, है ना। आपको कैलेंडर की सारी कैलकुलेशन समझ आएगी। चलो, तो ये कॉन्सेप्ट का नाम है ऑड डेज। इस कॉन्सेप्ट का नाम है ऑड डेज। ऑड डेज निकालना, है ना। तो ऑड डेज का कॉन्सेप्ट होता है कि नंबर ऑफ डेज निकालो, है ना, नंबर ऑफ डेज निकालो और इसको 7 से डिवाइड कर दो, और जो रिमाइंडर आएगा वही आपके ऑड डेज होंगे। जो रिमाइंडर आएगा वही आपका ऑड डेज होगा। मेरी बात समझ पा रहे हो आप, है ना। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान के चलो मेरे टोटल नंबर ऑफ डेज 10 है, और 10 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3। तो ये 3 क्या हो गया? 3 मेरे ऑड डेज हो जाएंगे। अरे समझ आ रहा है आपको? हाँ, इतनी आसानी से सारी बातें आपको समझ आएंगी। अब देखो, अब बात को समझो। ये जो नंबर ऑफ डेज है, ये 2 बातों पे डिपेंड करता है ना। वो कौन सी 2 बातें हैं? ऑड डेज 2 बातों पे डिपेंड करती है। वो कौन सी 2 बातें हैं? तो वो बातें हैं, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ऑड डेज होता है, क्या होता है? ये होता है ईयर्स, है ना, प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर्स डिवाइड बाई 7। जो मैंने नंबर ऑफ डेज लिखे थे ये दोनों मिलके तो वो नंबर ऑफ डेज देंगे। तो अब मैंने ये 2 बातें लिख दी, ईयर्स प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर्स डिवाइड बाई 7, है ना। अच्छा, अब मैं आपको कहूँगा एक काम करो, मुझे कुछ ईयर्स हैं उन पे ऑड डे निकाल के बताओ। जैसे 10 ईयर है ना, जैसे 46 ईयर है, जैसे 53 ईयर्स है ना, जैसे 75 ईयर्स है, 99 ईयर्स है ना, 100 ईयर्स है, 200 ईयर्स है, 300 ईयर्स है। मुझे इस पे ऑड डेज निकाल के बताओ। अच्छा, तो 1-2 पे मैं आपको आपकी हेल्प करूंगा, बाकी आप लोग फटाफट कमेंट करके बताओगे जब आपको समझ आ जाएगा, है ना, जब आपको पता चल जाएगा कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे समझो बात को, ऑड डेज 2 बातों पे डिपेंड करता है, ईयर्स और नंबर ऑफ लीप ईयर्स डिवाइड बाई 7। समझ आ रहा है? इन दोनों को, इन पे जो रिमाइंडर आएगा वही मेरा ऑड डेज होगा। तो यहाँ पे मैं देखो ईयर्स लिखूंगा 10। अच्छा, अब बताओ लीप ईयर कैसे पता करोगे? आप कहोगे सर लीप ईयर हर 4 साल के बाद आता है, हर 4 साल के बाद आता है, यानी कि 4 का साइकिल कंप्लीट करता है। तो आप कहोगे सर 4 से भाग कर देंगे तो जो क्यूसेंट की वैल्यू होगी, है ना, जो शेषफल आएगा वो मेरे नंबर ऑफ लीप ईयर्स होंगे। मैं कहूँगा बिल्कुल सही बात है ना। तो अगर इस 10 को 4 से भाग करोगे, देखो मैं एक एक बात करके बताता हूँ। ये 10 है और मैं इसको 4 से भाग करूंगा, 2 बार जाएगा। तो यहाँ पे जब लीप ईयर के केस में मुझे ये चाहिए, मुझे ये भागफल चाहिए, है ना।
तो ये दो क्या हो जाएंगे मेरे लीप ईयर हो जाएंगे, डिवाइड बाई 7। अब आपको करना क्या है, आपको इन नंबर्स को ऐड नहीं करना, ऐड करोगे तब भी रिमाइंडर वही आएगा। अब क्यों नहीं करना ये मैं थोड़ी देर में आपको समझाऊंगा और आपको समझ आ जाएगा। अभी के लिए बस इतना समझो कि आपको इनको ऐड नहीं करना। अब 10 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 3, 2 तो छोटा नंबर है तो रिमाइंडर वो 2 ही हो जाएगा, 3 + 2 5, यानी कि 5 आपका क्या हो जाएगा, 5 आपका ऑड डेज हो जाएगा, 5 ऑड डेज आपका आंसर हो जाएगा। अब बताओ बात समझ आई आपको, है ना? क्या आपको बात समझ आई? अब मैं कहूँ 46 ईयर में निकाल के बताओ, 46 ईयर्स में मुझे ऑड डे निकाल के बताओ, तो आप कहोगे सर 46 लिखेंगे ईयर्स प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर, तो 4 से भाग करेंगे तो एक बार और फिर से एक बार जाएगा, और इसको 7 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर पे काम करेंगे। तो अगर हम 46 को 7 से डिवाइड करेंगे देन 4 वुड बी रिमाइंडर, एंड 11 पे 4, इसमें भी 4 रिमाइंडर आएगा, एंड 4 + 4 8 होता है। अगर ऐड करने पे ये नंबर 7 से एक्सीड कर जाए, ज़्यादा आ जाए, तो आपको फिर से डिवाइड करना है, तो क्योंकि नंबर बड़ा है तो 8 को 7 से डिवाइड करोगे देन रिमाइंडर कितना आएगा 1, और यही मेरा ऑड डे है, ऑड डे है ना, यही मेरा क्या है ऑड डे बोलूँ, इसको मैं ऑड डे बोलूँ, है ना, या फिर एक्स्ट्रा डे बोलूँ, दोनों का मतलब एक ही है, तो कंफ्यूज मत होना। अब बताओ बात समझ आई आपको? चलो अब मैं अगर आपको बोलूँ, है ना, अब मैं बोलूँ 53 ईयर्स में निकाल के बताओ, 53 ईयर्स में ऑड डे निकाल के बताओ, तो आप कहोगे सर 53 लिखेंगे प्लस 4 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 13 बार, है ना, 7 से डिवाइड करेंगे और 53 7 पे कितना रिमाइंडर देगा, तो आप कहोगे सर 49 को हटा दो यानी कि 4 देगा, ये कितना देगा, ये 6 देगा, 6 4 10 होता है, 10 को 7 से भाग करोगे तो 3 क्या बचेगा आपका, 3 रिमाइंडर आएगा। तो यही क्या है हमारे, ये आपके ऑड डेज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ऑड डेज हो जाएंगे। अरे समझ आई बात आपको? फिर से बताऊं, अरे भाई 53 49 यानी कि 4, ये यहाँ से 6 6 4 10, 10 को 7 से भाग करोगे, है ना, तो कितना आएगा 3, 3 आपके ऑड डेज हो जाएंगे। अच्छा अब मैं कहूँ 75 ईयर्स में निकाल के बताओ, मैं कहूँ 75 ईयर्स में निकाल के बताओ, मज़ा आएगा आपकी आज की क्लास में आपको, है ना, इतना बेहतरीन कैलेंडर आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा। तो फिर ईयर्स प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर्स डिवाइड बाई 7, तो ये मैंने ईयर्स लिख लिया, प्लस मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो एक बार जाएगा फिर 8 बार जाएगा, है ना, इसको 7 से डिवाइड कर दो, तो ये रिमाइंडर कितना देगा, आप कहोगे सर 5, हमें डिवाइड करना आता है, और 18 को 7 से डिवाइड करोगे तो आप कहोगे सर 2 टाइम्स जाएगा, 4 रिमाइंडर बचेगा, 5 4 9 होता है, 9 नंबर 7 से बड़ा होता है, यानी कि हम फिर से डिवाइड करेंगे, और 9 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, आप कहोगे सर रिमाइंडर 2 आएगा, और अगर रिमाइंडर 2 आएगा तो यही आपके ऑड डेज हैं, यही आपके क्या हैं, ऑड डेज हैं। अब बताओ मजा आ रहा है ना? और मैं इसलिए आपको ऑड डेज पे प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि पूरा का इसके अलावा कुछ है ही नहीं कैलेंडर में। अगर आपको ये कैलकुलेशन समझ आ गई तो पूरा कैलेंडर पे आपको कमांड हो जाएगी, आपको बातें समझ आ जाएंगी, है ना, कैलेंडर आपके लिए आसान हो जाएगा। चलो अब मैं कहूँ 99 ईयर्स में, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी कैलकुलेशन इसकी ज़रूरत पड़ती है हमें। 99 ईयर्स में क्या बताओ, ऑड डे निकाल के बताओ, तो आप कहोगे सर 99 लिखेंगे प्लस लीप ईयर देखेंगे, तो लीप ईयर कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, फिर 4 बार जाएगा, और इसको 7 से डिवाइड करेंगे, तो 99 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, जल्दी से बताओ, तो आप कहोगे सर 1 आएगा, हमें डिवाइड करना आता है। 24 को 7 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 3 आएगा, और 3 + 1 4 होता है, यानी कि 4 ऑड डेज आ जाएंगे, 4 ऑड डेज आ जाएंगे। 99 पे कितने ऑड डेज आते हैं, 4 ऑड डेज। अरे समझ आ रहा है आपको, क्या बातें समझ आ रही हैं जल्दी से? और अगर समझ आ रही हैं तो कमेंट करके बता दो, है ना, सेशन को लाइक शेयर कर दो, बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि आप अगर शेयर नहीं करोगे तो बाकियों को पता कैसे चलेगा कि यूरेका पे इतनी अच्छी क्लास होती है ना, और सारे टॉपर्स यूरेका से होते हैं, और यूरेका में एडमिशन लेना है, तो ये सब पता कैसे चलेगा? तो शेयर करना बहुत ज़रूरी है। चलो 100 ईयर पे हमें पता करना है ऑड डेज कितने होते हैं। तो देखो हम नॉर्मल मेथड से कर सकते हैं, बट मैं एक अच्छा मेथड बताता हूँ मेरे भाई। जब हमने 99 पे ऑलरेडी काम किया हुआ है तो हम क्यों उसको दोबारा से काम करें, हम एक आखिरी वाले ईयर पे दोबारा से सोच लेंगे कि इसमें क्या आएगा, है ना, तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। आप कहोगे 99 पे सर हमने अभी काम किया था और इसने हमें कितने ऑड डेज दिए थे, इसने हमें 4 दिए थे। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, 99 पे निकाला था हमने और ये 4 डेज आया था हमारे पास, तो इस रिजल्ट को हम यूज करेंगे यहाँ पे, क्या करेंगे, यूज करेंगे यहाँ पे। तो ये 4, अब ये देखो ये आखिरी वाला जो ईयर है ये 2 बातों पे डिपेंड करेगा, या तो ये नॉर्मल ईयर होगा या फिर ये लीप ईयर होगा।
अगर नॉर्मल ईयर होगा तो हमें 1 एक्स्ट्रा डे देगा, लीप ईयर होगा तो 2 एक्स्ट्रा डे देगा। अब आपको पता है आप इसको 400 से भाग करोगे तो ये भाग नहीं होगा, यानी कि ये लीप ईयर तो नहीं है, नॉर्मल ईयर है। और अगर नॉर्मल ईयर है तो 1 एक्स्ट्रा डे आएगा, तो 4 + 1 कितना होता है 5, तो ये 5 आपके एक्स्ट्रा डे हो जाएंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब बताओ बात समझ आई आप सभी को, है ना। अब अगर मैं आपको कहूँ 200 ईयर्स में और डे निकाल के बताओ, तो आप कहोगे सर ये तो बहुत आसान है, मैं इसे 100, बहुत सारे तरीके हैं निकालने के, है ना, डिपेंड करता है। ये जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन वेरीज पर्सन टू पर्सन। अब मैं अगर आपको बोलूँ 300 का 10% निकालो, तो मेरा निकालने का तरीका अलग हो सकता है आपका, और आपका तरीका अलग हो सकता है ना। हाँ, लेकिन अगर आपका सोचना ठीक है ना, तो आप जो भी कैलकुलेशन फ्रेम करोगे वो उस पर आंसर हमेशा सही आएगा, ठीक है। अच्छा अब ये 10 आपको पता है, ये 5 और डे अभी हमने निकाला था, ये भी 5 देगा, और 5 5 कितना होता है 10, 10 को 7 से भाग करोगे तो 200 पे 3 और डे निकल के आएंगे। कितने और डे निकल के आएंगे? 3 और डे निकल के आएंगे। अब बताओ इतनी बात समझ आ रही है आपको, है ना। इससे अच्छा और बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसे ही हमें 300 ईयर्स पे निकाल के बताओ कितने और डेज होंगे। तो आप कहोगे सर बहुत आसान है, इसको 100 + 100 + 100 लिख लेंगे, और 100 पे हमें पता है ये हमें 5 और डेज देता है, ये भी हमें 5 और डेज देगा, ये भी हमें 5 और डेज देगा। अब इन सबको ऐड करना पड़ेगा, जो नंबर है वो 7 से एक्सीड कर जाएगा, यानी कि 15 आ जाएगा, और 15 को 7 से डिवाइड करोगे तो 1 वुड बी रिमाइंडर, और यही आपका आंसर है। यानी कि 300 साल में हमें एक और डे मिलता है। कितना और डे मिलता है? 1 और डे मिलता है। आगे बढ़ेंगे। अब एक आखिरी रिजल्ट, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन पे काम करना सिखाऊंगा कि 400 ईयर्स पे कितने और डेज होंगे। तो समझो बात को, इसको हम 100 + 100 करके लिख सकते हैं, लेकिन आपको समझने में परेशानी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो आखिरी वाला 400 है वो सेंचुरी ईयर है ना, सेंचुरी ईयर है। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, क्योंकि 300 का रिजल्ट मुझे पता है, 99 का रिजल्ट मुझे पता है, और इस आखिरी वाले को मैं अलग अलग करके लिख लूंगा, है ना। तो कैलकुलेशन मेरी आसान हो जाएगी। अब 300 आपको पता है, 300 कितना देता है? 1 देता है। 99 कितना देता है? 4 देता है। और ये 400, अब देखो ये 400 ये दो बातें हो सकती हैं। ये या तो नॉर्मल ईयर हो सकता है, नॉर्मल ईयर होगा तो हमें 1 एक्स्ट्रा डे देगा, और लीप ईयर होगा तो हमें 2 एक्स्ट्रा दिन देगा। अब इस आखिरी वाले 400 को अगर 400 से भाग करोगे तो ये भाग हो जाएगा, यानी कि ये लीप ईयर है। लीप ईयर है यानी कि इसमें और डे कितने होंगे? 2, तो यहाँ पे 2 आ गया। अब समझो बात को, 4 2 6 और 1 7, और अगर 7 को 7 से डिवाइड करोगे देन रिमाइंडर वुड बी 0, है ना। और ये बहुत ही ऐतिहासिक रिजल्ट है। अब मैं ऐतिहासिक क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये आपका कैलकुलेशन बहुत आसान कर देगा। तो आपने समझा कि 400 में हमें और डे कितना मिलता है? 0। तो मैं 400 बोलूँ या 800 बोलूँ, 1200 बोलूँ, 1600 बोलूँ, 400 का कोई भी मल्टीपल बोलूँ, है ना, सभी पे और डेज कितना मिलेगा? 0। तो इसका मेरे कहने का मतलब है कि पहले 400 वर्ष का जो कैलेंडर है वो आगे 400 से 800 में रिपीट होगा, 800 से 1200 में रिपीट होगा, 1200 से 1600 रिपीट होगा। मेरी बात समझ आ रही है आपको, है ना। अब एक और छोटी सी बात है जो आपको पता होनी चाहिए, वो ये है कि आखिरी में आपको एक वीक कोड पता होना चाहिए, है ना। उसके बाद हम क्वेश्चन पे मूव करेंगे। तो इसके लिए कुछ कोड हैं 0 से लेके 6 तक, 0 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर 0 आएगा देन डे वुड बी संडे, 1 पे मंडे हो जाएगा, और 2 पे ट्यूसडे हो जाएगा, 3 पे वेंसडे हो जाएगा, और 4 पे थर्सडे हो जाएगा, 5 पे फ्राइडे हो जाएगा, और 6 पे सैटरडे हो जाएगा। अब बताओ, है ना। तो आप इतनी बातें समझ आ रही हैं आपको? तो बस ये आपको वीक कोड पता होना चाहिए, ये वीक कोड आपको पता होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये पता नहीं होगा तो आप डे कैसे निकालोगे? तो ये आपको आना चाहिए। अरे भाई इतनी बात सबको समझ आ रही है ना? वेरी गुड, आ रही है, आनी भी चाहिए। अच्छा, अब आगे बढ़ेंगे। तो हमने अभी तक बेसिक सीख लिया, है ना, बेसिक सीख लिया। देखो ये रिजल्ट क्या क्या कह रहा है, वही कह रहा है जो अभी हम बात करी थी कि इनिशियल 400 ईयर्स कैलेंडर यूज्ड इन नेक्स्ट 400 to 800 ईयर्स एंड रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन एवरी ईयर्स। तो 400 का पे ऑड डेट 0 मिलता है, और 400 के किसी मल्टीपल पे भी ऑड डेट 0 मिलेगा। ये बात हमने बड़े आसानी से समझ ली। अब नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 पे दिन पता करके बताओ। और अगर हमें कैलेंडर की कैलकुलेशन आती है ना, तो हम बता सकते हैं कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था।
15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? अब देखो समझो बात को, सबसे पहले हम ईयर पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, है ना। अच्छा, पहले इसके पहले मैं कुछ और बात बताता हूँ आपको, इसके पहले मैं कुछ और बात बताता हूँ आपको, और वो बात ये है कि आपको पता है कि अगर कोई डेट ऐसे लिखी हुई है 15 अगस्त, तो ये जो 15 है वो डेट को बताता है ना। ये जो अगस्त है वो मंथ को बताता है ना। और ये सॉरी, इसको ऐसे लिखो 1947, और ये 2 इसको दो दो में ब्रेक कर दो। ये 19 क्या बताता है? ये सेंचुरी को बताता है ना। और ये 17 किसको बताता है? ये ईयर को बताता है ना। डेट, मंथ, सेंचुरी एंड ईयर। चलो, ये बात आपको समझ आई। अब मैं आपको, ये बात आपको समझ आ गई है ना, चलो मिटा देता हूं। अब हमें बताना है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? तो सबसे पहले हम ईयर पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, और ईयर को इस तरह से ब्रेक करेंगे कि उसके पहले वाले उसके जस्ट पहले जो 400 का मल्टीपल है वो मिल जाए मुझे। तो आपको पता है, अगर मैं इस ईयर को 1900 प्लस 47 भी लिख सकता हूँ, हाँ या ना? आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इस 1900 को मैं क्या करूंगा, मैं 1600 प्लस 300 भी लिख सकता हूँ, आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। बस इस यहाँ पे आपको ये करना है कि आपको इसको 46 प्लस करेंट ईयर, 46 प्लस करेंट ईयर को अलग रखना है ना, प्लस करेंट ईयर। अब अच्छा बताओ मुझे, 400 पे 400 ये सॉरी 1600 ये 400 का मल्टीपल है, तो इस पे ऑड डे कितना मिलेगा? 0। 300 पे अभी हमने पीछे किया था, आप कहोगे 1। 46 पे निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे? ईयर प्लस लीप ईयर 11, यानी कि 4 से भाग करेंगे तो 11 बार जाएगा, 7 से भाग करो तो 46 को 7 से भाग करोगे 4 शेषफल आएगा, 11 पे भी 4 आएगा, 4 4 8, और 8 को फिर से 7 से भाग करोगे तो 1 ऑड डे आएगा। तो बस हमें ये ऑड डे लिखना है यहाँ पे। तो 46 पे हमें कितना मिला? 1 मिल गया। अब आपने ये देखा कि हमने 1946 तक काम कर लिया, और बस ये दो नंबर आए हैं हमारे पास, यानी कि 1 और 1 प्लस 1 कितना होता है? 2 होता है। 1 प्लस 1 कितना होता है? 2 होता है। अरे भाई, इतना समझ आया आपको? 1946 तक हमने काम कर लिया, और ये सिर्फ कितना छोटा कैलकुलेशन आ गया हमारे पास। अब हमें सिर्फ करंट ईयर पे काम करना है, यानी कि जनवरी से लेके अगस्त तक का हिसाब लगाना है। कैसे लगाएंगे? बहुत आसान है। तो अच्छा बताओ, जनवरी कितने दिन की होती है? 31 की। फेब कितने दिन की होती है? 28। मार्च कितने दिन का होता है? 31। अप्रैल कितने दिन का होता है ना। अप्रैल के बाद मार्च, अप्रैल, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, और जुलाई के बाद ये 15, अगस्त में सिर्फ 15 डे लेने हैं, इन सबको 7 डे। अब देखो, एक क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था कि हम इनको ऐड क्यों नहीं करेंगे। हम इनको ऐड इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अगर आप ऐड कर दोगे तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा, जिसकी कोई जरूरत नहीं है ना। तो यही जवाब था कि हम इन नंबर्स को ऐड क्यों नहीं करेंगे। अब बताओ, 31 को अगर 7 से डिवाइड करोगे देन 3 रिमाइंडर बचेगा। 28 पे 0 मिलेगा, 31 पे 3 मिलेगा, 30 पे 2 मिलेगा, 31 पे 3 मिलेगा, 30 पे 2 मिलेगा, 31 पे 3 मिलेगा, और 15 पे 1 मिलेगा। आप लोग समझ पा रहे हो मेरी बात, है ना। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इन छोटे छोटे नंबर्स को ऐड करेंगे, फिर से 7 से डिवाइड करेंगे। उससे अच्छा है कि जो 7 बना रहे हैं उनको कैंसिल कर लो। कैसे? जैसे ये 2 2 4 और 3 7, ये मिलके 7 बना रहा है। 3 3 6 और 1 7, ये मिलके 7 बना रहा है। क्यों? क्योंकि 7 को 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 0 मिलेगा, इसलिए इनको यहीं पे कैंसिल कर लो। तो सिर्फ एक नंबर बचा हमारे पास, 3। तो 3 यहाँ से और 2 यहाँ से, तो ये 2 पहले वाला और 3 अभी आया, तो ये 5 आ गया। इस 5 को वीक कोड में देख लो तो आपको पता है 5 पे क्या मिलता है? फ्राइडे मिलता है। फ्राइडे मिलता है, यानी कि 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे था। 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे था, हमने बड़े आसानी से पता कर लिया, ठीक है ना। अच्छा, और 1-2 डेट पे हम पता करेंगे, फिर आपके लिए कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। फिर आप किसी भी पर्टिकुलर डेट पे दिन पता कर सकते हो। यहां तक आपको सारी बातें समझ आई होंगी, और सारी कैलकुलेशन वही ऑड डेज वाली कैलकुलेशन थी, है ना। आगे बढ़ेंगे। अब आपको अगली डेट है 2 अक्टूबर 1869। आपको इस पे बताना है कि इस पर्टिकुलर डेट पे कौन सा दिन होगा। तो जल्दी से पता करके बताओ, इस पर्टिकुलर डेट पे कौन सा दिन होगा। तो आप कहोगे सर हम ईयर को ब्रेक कर देंगे। कैसे ब्रेक करेंगे? तो आप समझो बात को। तो आप कहोगे सर 1800 प्लस 69, और फर्दर कैसे ब्रेक करेंगे इसको 1600। आपको पता है कैसे ब्रेक करेंगे हम? क्योंकि हम 400 का मल्टीपल देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि 400 के मल्टीपल पे हमें 0 ऑड डेज मिलते हैं। प्लस 200 प्लस
68 प्लस करेंट ईयर प्लस करेंट ईयर, इतना ठीक है। अब समझो बात को, ये जो 1600 है 1600 है, ये हमें 0 ऑड डे देगा। 200 हमें कितना देगा, आप कहोगे हमें 3 देगा। 68 पे निकाल लेंगे, तो 68 लिखेंगे, ये ईयर हो गया। नंबर ऑफ लीप ईयर कैसे पता करेंगे, 4 से भाग करेंगे, 17 टाइम जाएगा। इसको 7 से डिवाइड करेंगे, तो 68 को 7 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 63 यानी कि 5 आएगा। 14 यानी कि 3 आएगा। 5 3 8, 8 को 7 से भाग करोगे तो फिर से रिमाइंडर कितना, ऑड डे कितना आ जाएगा, 1, है ना। तो यहाँ तक यानी कि आपने कहाँ तक 1868 तक काम कर लिया, और सिर्फ ये आपका कैलकुलेशन कितना आया, 4। कितना आया, 4। यहाँ तक बात समझ आई आपको। आप कहोगे अब सर हमें पिछली बार की तरह सिर्फ करंट ईयर पे काम करना है, तो हमें 2 अक्टूबर तक जाना है। कहाँ तक जाना है, 2 अक्टूबर। तो जनवरी से स्टार्ट करेंगे, जैन, है ना, फेब, उसके बाद मार्च, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, और अगस्त के बाद सितंबर, और सितंबर के बाद अक्टूबर, है ना। जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर एंड अक्टूबर, और इन सभी को 7 से डिवाइड कर दो, है ना। ये कैलकुलेशन आपको समझ आ रही है ना। तो आप कहोगे 13 पे 3 मिलेगा, 28 पे 0 मिलेगा, रिमाइंडर, है ना। यहाँ पे भी 3 मिलेगा, यहाँ पे 2 मिलेगा, यहाँ पे 3 मिलेगा, यहाँ पे 2 मिलेगा, यहाँ पे 3 मिलेगा, यहाँ पे 3 मिलेगा, यहाँ पे 2 मिलेगा, और ये 2 छोटा नंबर है, तो ये तो यहाँ पे तो जो नंबर है वही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। अब समझो बात को, जो 7 बना रहे हैं उनको कैंसिल कर दो, तो 2 2 4 3 7, है ना, और 2 2 4 3 7, कौन कौन से बच गए, ये 3 बच गया, ये 3 बच गया, और ये 3 बच गया। तो 3 3 6 और 3 9, 9 को 7 से डिवाइड करोगे 2 आएगा। कितना आएगा, 2। तो 4 पहले से था हमारे पास, 2 बाद में आ गया, 6, और 6 पे क्या मिलता है हमें, सैटरडे मिलता है, तो सैटरडे हमारा डे हो जाएगा। अब बताओ सबको बात समझ आई, सैटरडे, है ना, वुड बी द डे ऑन दिस पर्टिकुलर डेट, यानी कि 2 अक्टूबर 1869 को सैटरडे हो जाएगा। अब आप किसी भी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, किसी भी कैलेंडर की डेट पे आप डे फाइंड आउट कर सकते हो। अब कैलकुलेशन आपके लिए बहुत आसान हो गई है, और आपने कुछ नहीं, आपने बस छोटी छोटी कैलकुलेशन पे काम करना सीखा है कि ऑड डेट कैसे निकालते हैं। आपने कोई भी कोड लर्न नहीं किया, है ना। लाइक बहुत सारे कोड पे भी कैलेंडर का कैलकुलेशन होता है, 144025036, है ना। तो ऐसा कोई भी कोड हमने यूज नहीं किया, कोई भी कोड हमने लर्न नहीं किया, और हमें सारी बातें समझ आ गई हैं। चलो अब आपकी बारी है, अब आपको बताना है, मैं आपको एक डेट दूंगा और आपको बताना है कि उस डेट पे कौन सा दिन होगा, है ना। जल्दी से बताओ। चलो 3 जुलाई 1992, 3 जुलाई 1992 को आपको बताना है कि कौन सा दिन होगा। कौन बताएगा। तो अगर कोई बच्चा रिकॉर्डिंग देख रहा है तो वीडियो को पॉज करो, पहले एक बार खुद से करो, देन फिर सोल्यूशन पे जाओ, तो अब आप अच्छा सीखोगे, है ना। आपको पता चलेगा, अगर आपने सही किया होगा तो एक अच्छा अप्रिसिएशन मिलेगा, और अगर आपने कुछ गड़बड़ किया होगा तो सीखने को मिलेगा, है ना। 3 जुलाई 1992, 3 जुलाई 1992, 3 जुलाई 1992। अब देखो 1992 को कैसे ब्रेक करोगे, अब है ना। आप कहोगे सर मैं कर देता हूँ, है ना। तो ये 1900 प्लस 92, इसको कैसे ब्रेक करोगे, तो आप कहोगे सर 1600 प्लस 300, है ना। और इसको कैसे ब्रेक करोगे, 91, और हमें करंट ईयर अलग लिखना पड़ता है, क्यों, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि कौन सी डेट पे उसने पूछा है, कोई भी डेट हो सकती है, वो किसी भी मंथ की हो सकती है, इसलिए हम करंट ईयर को अलग लिखते हैं। तो 1600 पे 0 मिलेगा, 300 पे 1 मिलेगा, 91 पे पता कर लेंगे, तो 91 प्लस इसको 4 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, 22 टाइम्स जाएगा, 7 से डिवाइड करोगे। अब 91 को 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर वुड बी 0, और इस पे 22 पे कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, यानी कि आपको यहाँ से ऑड डे कितना मिल गया, 1। तो आपने कहाँ तक कैलकुलेशन कर लिया, 1991 तक कैलकुलेशन कर लिया, और ये सिर्फ आपके पास कैलकुलेशन क्या आई है, 2। यहाँ तक आपका कैलकुलेशन क्या है, 2। एकदम आसान कैलकुलेशन है ना। अब आपको क्या करना है, 3 जुलाई तक देखना है करंट ईयर में, तो हम वैसे ही लिखेंगे जैन, है ना। लेकिन अब ध्यान रखना ये लीप ईयर है, तो जो फेब है वो 29 लिखेंगे यहाँ पे, जैन फेब, उसके बाद मार्च, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून,
जून के बाद जुलाई, और जुलाई के बाद, अच्छा जुलाई में सिर्फ 3 ही दिन लेने हैं ना, तो हो गया, काम खत्म हो गया यहाँ से। जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून और जुलाई, इन सबको 7 से डिवाइड कर दो तो हमें ऑड डे मिल जाएंगे। और अभी हमारे पास 2 पहले से ऑड डे हैं, इन सबको ऐड करके हम वीक कोड में देख लेंगे। तो ये 3 देगा, ये 1 देगा, ये भी 3 देगा, ये 2 देगा, ये 3 देगा, ये 2 देगा, और ये छोटा नंबर है तो ये तो खुद ही रिमाइंडर हो जाएगा। अब जो 7 बना रहे हैं उनको कैंसिल कर दो, तो 2 2 4 3 7, 3 3 6 1 7, सिर्फ 3 बचा आपके पास। तो 3 यहाँ से आया, 2 पहले से था, तो 2 + 3 यानी कि 5, और 5 पे क्या मिलता है हमें, फ्राइडे, तो यानी कि इस पर्टिकुलर डेट पे क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा। अब बताओ बात समझ आ रही है आपको, है ना, फ्राइडे हो जाएगा। तो फिर से मैं आपको कुछ डेट दे रहा हूँ, आप जल्दी से बता दो, है ना, जल्दी से बताओ। तो 15 जुलाई 1975 को आपको बताना है कि कौन सा, 15 जुलाई 1975 को कौन सा दिन होगा। फिफ्टींथ जुलाई 1975, है ना, आपको इस पर्टिकुलर डेट पे, अच्छा जुलाई है, देख लेता हूँ एक बार। 15 जुलाई 1975, 15 जुलाई 1975 को आपको डे निकाल के बताना है, समझो बात को। तो हम सिर्फ ईयर पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं पहले, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 1600 + 300, ये 1900 हो गया, प्लस 74, और करंट ईयर को अलग लिख देंगे। अब आपको बातें समझ आ रही हैं ना, तो एक स्टेप कम भी लिख सकते हैं। 1600 हमें 0 देगा, 300 हमें 1 देगा, 74 पे हम पता कर लेंगे। तो 74 प्लस इसको 4 से डिवाइड करो, तो पहले 3 बार, सॉरी, एक बार जाएगा, है ना, और फिर 18, 8 बार जाएगा, यानी कि 18 होंगे लीप ईयर। अच्छा, फिर 7 से डिवाइड करो, तो यहाँ पे आपको ये 4 रिमाइंडर बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे भी 4 आएगा। तो 4 + 4 8 होता है, नंबर बड़ा हो गया। 8 को 7 से डिवाइड करोगे तो 1, यानी कि फिर से 1 आपका 1 ऑड डे मिल गया, यानी कि यहाँ तक आपको फिर से 2 मिल गया। कितना मिल गया, 2 मिल गया। अब हमें करंट ईयर पे काम करना है, तो आप कहोगे सर जुलाई तक लिख लेंगे ऐसे, 31 यानी कि जैन, उसके बाद फेब, फेब के बाद मार्च, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई। जुलाई में हमें सिर्फ 15 डेज चाहिए, तो 15 ही लिखेंगे, उससे ज़्यादा क्यों लिखेंगे, 7। अब 31 पे रिमाइंडर कितना बचेगा, 3, 21 पे 0 बचेगा, 31 पे 3 बचेगा, 30 पे 2 बचेगा, 31 पे 3 बचेगा, 30 पे 2 आएगा, और 15 पे 1 आएगा, है ना। अच्छा, अब जो 7 बना रहे हैं कैंसिल कर दो, है ना। तो ये 2 2 4 3 3 7, 3 3 6 और 1 7, सब कुछ हट गया, सिर्फ 2 ही बचा। और 2 पे क्या आता है, मंडे, 1 पे मंडे, और 2 पे ट्यूजडे, ट्यूजडे आ जाएगा, ट्यूजडे आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे कौन सा दिन हो जाएगा, ट्यूजडे। हाँ, वीक कोड आना चाहिए, जो आपने स्टार्टिंग में वीक कोड लिखा था ना कि 0 पे संडे आएगा, 1 पे मंडे आएगा, 2 पे ट्यूजडे आएगा, 3 पे वेंसडे आएगा, ये वीक कोड आपको पता होना चाहिए, मैंने स्टार्टिंग में ही लिख दिया था इसको। चलो एक और डे है, डेट है 10 फरवरी 2016, 10 फरवरी 2016, 10th ऑफ फेब 2016। तो आज के बाद आप कभी इस कॉन्सेप्ट पे तो गड़बड़ नहीं करोगे, क्योंकि जितना सीखना था सब सीख लिया आपने। आप कहोगे सर बहुत आसान है ये तो, है ना, ये बहुत आसान है। कैसे लिखेंगे इसको, इसको लिखेंगे 2000 + 15 + करंट ईयर, है ना, करंट ईयर को अलग लिखते हैं, इतना आइडिया है आपको। अच्छा, आप कहोगे सर ये 400 का मल्टीपल है तो ऑड डेज 0 मिलेंगे इस पे। ये 15 है तो 15 पे निकालना पड़ेगा, तो 15 प्लस लीप ईयर कितने होंगे, 15 को 4 से भाग करो, 3 बार जाएगा, फिर 7 से ओवरऑल भाग करना पड़ेगा ऑड डेज के लिए। तो 15 पे 1 मिलेगा, 3 छोटा नंबर है, 3 ही मिलेगा, यानी कि इस 15 पे हमें 4 ऑड डेज मिले। तो यानी कि आपने यहाँ तक काम कर लिया, और यहाँ तक आपको 4 दिन मिले, 4 एक्स्ट्रा दिन मिले। अब हम क्या काम करेंगे, हम ये जैन में कितने दिन होते हैं, 31, और फेब में कितने चाहिए, 10, ये लिख लेंगे। अब ये बताओ, ये भी तो दिन ही है, आप चाहो, चलो अच्छा मत लिखो, अलग अलग से काम कर लेंगे उन पे। 7, 31 को 7 से डिवाइड करोगे 3 आ जाएगा, 10 को 7 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, 3 और 3 6 होता है, तो 6 दिन यहाँ से, 4 दिन वहाँ से, 6 4 10,
6 4 10 होता है, 10 को 7 से भाग करोगे 3 आ जाएगा, और 3 पे कौन सा दिन होगा? वेंसडे। 0 पे संडे, 1 पे मंडे, 2 पे ट्यूसडे, है ना, तो 3 पे क्या आ जाएगा? वेंसडे। वीक कोड आपको पता होना चाहिए, यानी कि 10 फरवरी 2016 को वेंसडे होगा। कितना आसान हो गया कैलकुलेशन आपके लिए, है ना। आपको अच्छा, अब ये कुछ डेट्स हैं, है ना, आप इन पे प्रैक्टिस कर सकते हो। 26 जनवरी 1950, इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, है ना, इसको रिपब्लिक डे भी कहते हैं, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, इस दिन आपका, तो इसे रिपब्लिक डे भी कहते हैं, 26 जनवरी 1950। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा? जल्दी से निकाल के बताओ। अगर आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो वीडियो को पॉज करो, पहले खुद से काम करो, फिर अगर कहीं पे गड़बड़ कर रहे हो तो देखो, है ना, अपनी गलतियां ठीक करो, बेहतर सीखोगे इस तरह से, है ना। और अगर अच्छा कर रहे हो, सही कर रहे हो, तो एक अच्छा अप्रिसिएशन मिलेगा आपको। तो 26 जनवरी 1950 कैसे ब्रेक करोगे इस ईयर को? तो आप कहोगे सर 1900 को 1600 प्लस 300 लिखेंगे, है ना, प्लस 49 और आखिरी वाले को अलग लिख लेंगे, इसको हम करंट ईयर कहते हैं। चलो, ये हमें क्या देगा? 0, ये कितना देगा? 1, और ये 49 पे हम निकाल लेंगे, तो 49 पे कितना 4 से एक बार जाएगा, फिर 2 बार जाएगा, और इस ओवरऑल को 7 से डिवाइड करेंगे ऑड डेज के लिए, तो ये हमें 0 रिमाइंडर देगा, ये हमें कितना देगा? 5 देगा। तो 5 लिख लो यहाँ पे, यानी कि 5 और 1 6 होता है। तो यहाँ तक आपने कैलकुलेशन कर लिया, 6 आया आपके पास। कितना आया? 6 आया। अच्छा, 6 के बाद अब हमें कितना चाहिए? हमें जनवरी, अब तो सिर्फ जनवरी में 26 दिन लेना है, और ये 6 दिन इनको भी यहीं पे लिख लो, क्यों अलग अलग काम करेंगे, है ना, और फिर इनको 7 से डिवाइड कर दो। तो 26 पे रिमाइंडर कितना बचेगा? आप कहोगे सर 5 बचेगा। 6 पे कितना बचेगा? 6 बचेगा। 5 6 11 होता है, 11 को फिर से 7 से भाग करोगे 4 आएगा, और 4 पे दिन क्या होता है? 4 पे थर्सडे होता है। क्या होता है? थर्सडे होता है, यानी कि इस दिन कौन सा डे था? थर्सडे था। तो इस तरह से कोई भी डेट पता कर सकते हो आप। आगे बढ़ेंगे। बहुत ही ऐतिहासिक डे है, 23 मार्च 1931, शहीद दिवस भी कहते हैं इसको। आपको पता है इस दिन भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी हो गई थी, है ना, शहीद दिवस कहते हैं इसको। तो हमें बताना है, हमें पता करना है कि इस पर्टिकुलर डेट पे कौन सा दिन था। 23 मार्च 1931 को कौन सा दिन था? 23 मार्च 1931 को कौन सा दिन था? अच्छा, ये 1931 लिखा हुआ है ना, 1931। कैसे ब्रेक करोगे? तो इसको लिखोगे 1600 प्लस 300 प्लस 30 प्लस करंट ईयर। 1600 पे कितना मिलेगा? 0। 300 पे कितना मिलेगा? 1। अच्छा, इसीलिए हमने इन सब पे पहले से काम कर लिया था, 100 200 300 400, क्योंकि इनकी बार बार जरूरत पड़ती है हमें। अब 30 पे 30 और प्लस 4 से भाग करोगे, कितनी बार जाएगा? 7, और इसको ओवरऑल 7 से डिवाइड करोगे, है ना। अच्छा, तो 30 पे कितना मिलेगा? 2, और 7 पे 0 मिलेगा, यानी कि यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा दिन मिल गए। तो आपने यहाँ तक काम कर लिया, और यहाँ तक का कैलकुलेशन क्या है आपके पास? 1 और 2 3 होता है ना। अब इसके बाद हमें मार्च तक जाना है, तो मार्च का मतलब है जैन, उसके बाद फेब के बाद 23 मार्च डिवाइड बाई 7। तो 31 पे रिमाइंडर 3 मिलता है, 28 पे रिमाइंडर 0 मिलता है, 23 पे कितना मिलेगा? 2। 3 और 2 5, और 8 वहाँ से है। तो क्या करोगे आप? 5 और 3 कितना होता है? 8, और 8 को 7 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, और 1 पे दिन कौन सा होता है? मंडे, यानी कि उस दिन मंडे था। क्या था? मंडे था। अच्छा, तो क्या आप लोगों को मेरी बातें समझ आ रही हैं, और क्या आपको फाइनली किसी भी डेट पे दिन निकालना आ गया है ना? अगर अगर हाँ, तो एक बार थम्स अप कर दो, कमेंट करके बता दो, है ना। और वीडियो को लाइक कर लेना, लाइक करना बहुत ज़रूरी है ना। इट्स अ काइंड ऑफ मोटिवेशन फॉर मी, तो ये बहुत ज़रूरी है ना। तो मुझे पता चलेगा कि आपको वीडियो को अच्छा लग रहा है, और आपके लिए और काम करना चाहिए आगे, है ना। और अगर चलो फिलहाल आप मुझे एक और डेट पे डे निकाल के बताओ, है ना। एक और डेट पे, एंड द डे इज 9 May 1925। 9
मई 19, अच्छा 9 अगस्त कर दो इसको, है ना, क्योंकि 9 अगस्त पे एक बहुत ही ये हिस्टोरिकल डेट है, मैं बताऊंगा क्या हुआ था इस पे। 9 अगस्त कर दो इसको, 9 अगस्त 1925 काकोरी कॉन्स्पिरेसी, काकोरी कांड हुआ था, है ना, आपको पता था काकोरी कांड क्या था, आप सभी ने हिस्ट्री में इतना पढ़ा हुआ है, लखनऊ के पास है काकोरी, वहां पे ट्रेन रॉबरी हुई थी, है ना। चलो, तो इस तरह से आप हिस्ट्री भी पढ़ रहे हो और हम डेट निकालना भी सीख जा रहे हैं आराम से। तो हमें 1925 को कैसे ब्रेक करेंगे, तो आप कहोगे सर 1600 प्लस 300, ये तो 1900 हो गया, प्लस 24 और आखिरी वाले करंट ईयर को अलग लिखेंगे, लिख लिया, है ना। ये हमें कितना देगा 0, क्योंकि ये 400 का मल्टीपल है, 300 कितना देगा 1, 24 पे काम कर लेंगे तो लीप ईयर सॉरी क्या निकालोगे, ऑड डे निकालोगे, है ना। तो 24 प्लस 4 से भाग करो 6 बार जाएगा, और इसको 7 से भाग करना होता है ऑड डेज पता करने के लिए, तो 24 को 7 से भाग करोगे तो 3 आएगा, और इस पे तो ये छोटा नंबर है, 6 3 9, 9 को फिर से 7 से भाग करोगे तो 2, यानी कि फाइनली आपको यहाँ से कितना मिल गया 2, 2 और 1 कितना होता है 3। तो आपने यहाँ तक 1924 तक काम कर लिया, और 1924 तक आपके पास कैलकुलेशन क्या है 3, आपके पास 3 एक्स्ट्रा दिन निकल के आए, है ना, 3 एक्स्ट्रा दिन निकल के आए। अब अगर आपको अगस्त तक जाना है तो आप कहोगे सर वैसे ही लिख लेंगे जैन, जैन के बाद फेब, एक बार नजर रखा करो ईयर पे, अगर आपका ईयर नॉर्मल ईयर है तो हम 28 लिखेंगे, और अगर लीप ईयर है तो 29 लिखेंगे, है ना। तो एक बार ईयर पे नजर रखना, और ये 28, अदरवाइज आपका डे गलत हो सकता है। तो जैन फेब मार्च, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त। अच्छा, अगस्त में हमें सिर्फ 9 डेज चाहिए, कितना डे चाहिए 9 डे चाहिए, तो यहाँ पे 9 लिख लो, और इन सबको हमें 7 से डिवाइड करना है। तो 31 पे 3 मिलेगा, 28 पे 0 मिलेगा, 31 पे 3 मिलेगा, 30 पे 2 मिलेगा, 31 पे 3 मिलेगा, 30 पे 2 मिलेगा, 31 पे 3 मिलेगा, और 9 पे 2 मिलेगा। अब जो 7 बना रहे हैं उनको कैंसिल कर दो, 2 2 4 3 7, और कुछ हो रहा है कैंसिल। अच्छा, यहाँ से देखो क्या मिलेगा हमें, 3 3 6 3 9 2 11, 11 को 7 से भाग करोगे तो 4 बचेगा, है ना। और ये 3 पहले से हमारे पास, 4 3 7, और 7 को हम फिर से 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर वुड बी 0, और 0 का मतलब होता है कि संडे, यानी कि इस दिन कौन सा डे था, संडे, और संडे के दिन काकोरी कांड हुआ था। तो ये एक हिस्टोरिकल डेट है, काकोरी कॉन्स्पिरेसी हुई थी, और ये काकोरी प्लेस कहाँ पे है, लखनऊ के पास है, और उस दिन कौन सा था, उस दिन था संडे, है ना। अच्छा गाइस, तो हमने कैलेंडर थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, तो हमने बेसिकली जो मेन पार्ट है इसका, बेसिकली कैलेंडर की कैलकुलेशन क्या होती है, कैलेंडर कैसे वर्क करता है, कैसे हमें किसी पर्टिकुलर डेट पे दिन पता चल जाता है, ये सारी बातें सीख ली, कुछ बेसिक कैलकुलेशन सीख लिया, और उसके हिस्ट्री के बारे में पता कर लिया कि जो कैलेंडर हम यूज करते हैं इसको इंग्लिश कैलेंडर या ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं। इसको पोप ग्रेगरी ने दिया था, ये 13 नंबर के पोप थे, 1582 में दिया था, और ये जूलियन कैलेंडर का अपडेटेड वर्जन है ना। अच्छा, अब भी और ये बड़ा चैप्टर है, और भी कुछ कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कैलेंडर रिपीटेशन ईयर, है ना, जैसे कैलेंडर रिपीटेशन ईयर, और उसके बाद कोई भी एक डेट दिया होगा और वो पूछेगा आपको कि लाइक कोई एक पर्सन था जिन्होंने अपनी एनिवर्सरी इस पर्टिकुलर डेट पे सेलिब्रेट करी थी, तो आगे वो फिर से किस ईयर अपनी एनिवर्सरी उस सेम डे में सेलिब्रेट करेंगे, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कैलेंडर में, है ना। अच्छा, और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो इन पे ये भी मैं आपको सारी चीज़ें कराऊंगा। तो आई होप यहाँ तक की सारी बातें, सारे कॉन्सेप्ट आपने बहुत अच्छे से समझे होंगे, इन सब पे आपको काम करना आ गया है ना। तो ठीक है गाइस, आज की कार्रवाई यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम न्यू वीडियो में न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय।